नमस्कार साथियों, आपका एडवांस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज आप लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार प्रश्नोत्तरी जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए, जैसे टीजीटी, पीजीटी हुआ और आपका यूपीएसआई, वनडे के परीक्षाएं हैं जैसे टेट, सुपर टेट में इत्यादि में प्रश्नोत्तरी ये सब आएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आज के हैं जो हैं ये प्रश्नोत्तरी हैं अव्यय और उपसर्ग से संबंधित प्रश्नोत्तरी हैं। तो आज आप लोग ये पढ़ेंगे ये प्रश्नोत्तरी। देखिए, ये प्रश्नोत्तरी आपके सामने पहली प्रश्नोत्तरी है। प्रश्न है, अव्यय के कुल कितने भेद हैं? तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सटीक होगा? ऑप्शन दिया गया है 2, 3, 4, 5। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा सी ऑप्शन सटीक होगा। अव्यय के 4 भेद होते हैं। अब आगे वाले प्रश्न पे देखते हैं। चौथे नंबर का जो इसमें संख्या में डाला गया है प्रश्न, तो आप लोग इसको पहले दूसरे से ही समझ लीजिएगा, इसमें लेकिन चौथा ही है। तो इसमें दिया गया ऑप्शन प्रश्न है जो है, दिए गए शब्दों में से कौन सा क्रिया विशेषण का उदाहरण है? तो कौन सा है? ऑप्शन है तेज है पहला है, और सी ऑप्शन में बुद्धिमान है, और डी ऑप्शन में मीठा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सटीक होगा? इसमें आपका सटीक आंसर ए ऑप्शन सटीक होगा, तेज। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। 5वें नंबर का प्रश्न है। 5वें नंबर का प्रश्न है, उसमें देखिए प्रश्न है, नल बूंद बूंद टपक रहा है। तो इसमें बताना है वाक्य में रेखांकित किस व्याकरणिक कोटि का शब्द है? कौन सा व्याकरणिक कोटि के शब्द में आएगा? इसमें ऑप्शन दिया गया है विशेषण है, क्रिया है, और सी ऑप्शन में क्रिया विशेषण, और डी ऑप्शन में सर्वनाम है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सटीक होगा? तो 5वें नंबर के प्रश्न में आपका आंसर बताना है। तो इसमें सी ऑप्शन सटीक होगा, क्रिया विशेषण। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 6वें नंबर का प्रश्न। देखिए, वह धीरे धीरे चलता है, रेखांकित शब्द का व्याकरणिक कोटि है। मतलब कौन सा इसमें रेखांकित शब्द है जो व्याकरणिक कोटि के अंतर्गत आता है? तो बताना है। इसमें आपका ए है संज्ञा है, बी है विशेषण है, और सी है सर्वनाम है, और डी है अव्यय है। तो इसमें आपका सटीक आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन सटीक है, अव्यय है। वह धीरे धीरे चलता है। इन सब रेखांकित शब्द में जो है व्याकरणिक शब्द है जो अव्यय का शब्द है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने 7वें नंबर का प्रश्न है, अव्यय का भेद नहीं है। कौन सा भेद नहीं है? इसमें ऑप्शन दिया गया है क्रिया विशेषण, और बी ऑप्शन है विशेषण, और सी में है समुच्चय है बोधक, और डी ऑप्शन में संबंध बोधक। तो इसमें आपका सटीक आंसर बी होगा, विशेषण। अव्यय का भेद में विशेषण नहीं होगा, और क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक ये सब अव्यय के भेद में आएंगे। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने 8वें नंबर का है, इनमें से एक अव्यय का भेद है। कौन सा इसमें अव्यय का भेद है? तो ऑप्शन दिया गया है विस्मयादि बोधक, और बी ऑप्शन है अवरोधक, और सी ऑप्शन है क्रियार्थक, और डी ऑप्शन है अनिश्चयवाचक। तो इसमें आपका कौन सा आंसर सटीक होगा? ए ऑप्शन सटीक है, विस्मयादि बोधक अव्यय का भेद नहीं है, और सभी जो है इसमें देखिए एक अव्यय का भेद है। तो ये विस्मयादि बोधक अव्यय होगा, अव्यय के भेद में यही सटीक होगा, क्योंकि विस्मयादि बोधक अव्यय होता है, संबंध बोधक अव्यय होता है, सब है। तो इसमें नहीं है। तो इसमें ये ऑप्शन में विस्मयादि बोधक अव्यय दिया है, तो यही सटीक होगा। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 9वें नंबर का प्रश्न है, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं क्रिया विशेषण के? ऑप्शन दिया गया है 2, 3, 4, 5। तो कितने होते हैं? इसमें 4 जो ऑप्शन दिया गया है सी नंबर का आंसर वही सटीक होगा, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। 10वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है
रीतिवाचक, और बी ऑप्शन है साधनवाचक, और सी ऑप्शन है कालवाचक, और डी ऑप्शन है स्थानवाचक। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा बी ऑप्शन सटीक है, साधनवाचक। साधनवाचक यही भेद नहीं है किसका, क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। और रीतिवाचक और कालवाचक और स्थानवाचक ये क्रिया विशेषण के भेद होते हैं, लेकिन बी ऑप्शन में जो साधनवाचक शब्द है यही नहीं होता है क्रिया विशेषण का भेद। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से कौन सा एक क्रिया विशेषण का भेद है। कौन सा शब्द है जो क्रिया विशेषण का भेद है, यही बतलाना है आपको। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए परिमाणवाचक, और बी है भाववाचक, और सी है द्रव्यवाचक, डी है समूहवाचक। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा परिमाणवाचक, यही क्रिया विशेषण का भेद है। यही सटीक आंसर ए ऑप्शन सटीक होगा। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, आहा कितनी सुंदर, आहा कितना सुंदर पुष्प है। प्रश्न है, आहा कितना सुंदर पुष्प है। तो रेखांकित शब्द ही की इसमें व्याकरणिक कोटि का शब्द बताना है आपको। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है रीतिवाचक अव्यय, और बी ऑप्शन है कालवाचक अव्यय, और सी है विस्मयादि बोधक अव्यय, और डी है समुच्चय बोधक अव्यय। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा विस्मयादि बोधक अव्यय, क्योंकि संबोधन का देखिए इसमें, और आश्चर्य शब्द इसमें प्रश्न जो पढ़ने पे लग रहा है कि आश्चर्य का, आहा कितना सुंदर पुष्प है। तो ये है सी ऑप्शन आपका सटीक होगा विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 13 नंबर का प्रश्न है, सूरज निकला और पंछी बोलने लगे। तो रेखांकित शब्द किस प्रकार का अव्यय है, इसमें यही बताना है। तो कैसा अव्यय है, समुच्चय बोधक, और बी ऑप्शन है परिमाणवाचक, और सी ऑप्शन है विस्मयादि बोधक, और डी ऑप्शन है रीतिवाचक। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा ए ऑप्शन सटीक है समुच्चय बोधक। अब इसमें जो है सटीक आंसर होगा जो और है जो समुच्चय बोधक इसे कहा जाएगा। इसमें सूरज निकला और पंछी बोलने लगे, तो और है समुच्चय बोधक है, क्योंकि इसमें और जो लगा है यही होगा समुच्चय बोधक। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ से जो प्रश्न आपका है उपसर्ग के प्रश्न आएंगे, इसको देखिए आप। पहले नंबर का प्रश्न जो है, उपसर्ग वे शब्दांश हैं। प्रश्न है, उपसर्ग वे शब्दांश हैं जिनका प्रयोग प्रायः होता है, किसमें होता है, शब्द के आदि में होता है, और बी ऑप्शन है शब्द के अंत में होता है, और सी ऑप्शन में शब्द के मध्य में, और डी ऑप्शन है स्वतंत्र रूप से। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा शब्द के आदि में। आदि में उपसर्ग लगता है, आदि का मतलब शुरुआत में, शुरू में ही उपसर्ग का प्रयोग होता है। ठीक है, ए ऑप्शन सटीक होगा। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो स्वयं अर्थवान होते हैं, तो इसमें आपका कौन सा सटीक आंसर होगा, होते हैं इसमें ऑप्शन दिया गया है, नहीं होते हैं, और सी ऑप्शन में प्रयोग पर निर्भर होता है, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा ये उपसर्ग क्या है, उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो स्वयं अर्थवान होते हैं, तो यानी ए ऑप्शन आपका सटीक होगा। अब ये प्रश्न आपके सामने है 3 नंबर का, प्रख्यात में उपसर्ग प्रयुक्त है, प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रख्यात में इसमें दिया है ऑप्शन में उपसर्ग प्रयुक्त है, तो ए ऑप्शन में त है, बी में प्र है, सी में प्रक है, और डी में आत है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सटीक होगा, बी ऑप्शन सटीक होगा। प्रख्यात में प्र उपसर्ग है। और देखिए चौथे ऑप्शन में देखिए भरपेट में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा, इसमें दिया है पेट, और बी में है भ, और सी में अट है, और डी में है भर है। तो इसमें आपका सटीक आंसर कौन सा होगा, तो इसमें भर होगा, यानी आपका डी ऑप्शन सटीक होगा। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निकम्मा शब्द में नि
उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है? तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा, कौन सा सटीक आंसर होगा? ए में कम्मा है और बी में काम है और सी में कम है और डी में कमा है। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा बी ऑप्शन सटीक होगा, काम। यही जो है सटीक आंसर होगा, यही जो उपसर्ग है, मूल उपसर्ग है, मूल शब्द है इसका, काम। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सटीक होगा। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। 6वें नंबर का प्रश्न है, इसमें निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है इसमें? तो इसमें ए नंबर में है, ए ऑप्शन में है नी है और बी में नी है और सी में नीर है और डी में नीरी है। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा सी ऑप्शन सटीक है, निर उपसर्ग है। किसमें प्रयुक्त है? निर्वाह में निर उपसर्ग है। अब इसमें आपका सी ऑप्शन सटीक होगा। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। 7वें नंबर का प्रश्न है, 29 में प्रयुक्त शब्द हैं उपसर्ग का, कौन सा? इसमें आंसर के बताना है आपको। 29 में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसमें आपका आंसर होगा, इसमें ऑप्शन दिया गया है उत है और बी में उन है और सी में उन है और डी में इस है। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा बी ऑप्शन सटीक है, उन उपसर्ग होगा। 29 में उन उपसर्ग होगा, इसलिए आपका बी ऑप्शन सटीक हुआ उन। आप डी ऑप्शन इसमें देखिए 8वें नंबर का प्रश्न देखिए, आपके सामने है, स्पृश्य का विप्रर्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग होगा? तो कौन सा उपसर्ग का प्रयोग होता है? तो ए ऑप्शन है नी है और बी ऑप्शन है अनु है, सी ऑप्शन अ है और डी ऑप्शन में कु है। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा, आपका सी ऑप्शन सटीक होगा, अ होगा। तो यानी इसका विपरीत अर्थ बनाने के लिए आप जैसे स्त्री है, स्य है, तो आप का अ जोड़ लेंगे तो अस्पृश्य हो जाएगा। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन सटीक होगा, यानी अ, सी ऑप्शन सटीक होगा। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। अवस्था में प्रयुक्त उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है इसमें? तो अ है ऑप्शन में, बी में आ है और सी में औ है और डी में औ है। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा अ उपसर्ग होगा, डी ऑप्शन सटीक हुआ आपका। और अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, अब 11 नंबर का प्रश्न है आपके सामने है, यहाँ से देखिए, आकर्षण में प्रयुक्त उपसर्ग की पहचान करें। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा, ऑप्शन दिया गया है आ है और आँख है और आकर्ष है और सभी तीनों। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सटीक होगा? तो 11 नंबर में आपका प्रश्न में आ, ए ऑप्शन सटीक होगा। आकर्षण में आ उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। निकटता बोधक उपसर्ग है, तो इसमें कौन सा निकटता बोधक उपसर्ग है? तो आ दिया है, परा हुआ है और सी में उप है और डी में अप है। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा सी ऑप्शन सटीक है, उप उपसर्ग इसमें दिया गया है, निकटता बोधक उपसर्ग में उप होगा। अब इस प्रकार सी ऑप्शन सटीक होगा। 12वें नंबर के क्वेश्चन में सी ऑप्शन आपका सटीक होगा। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। नी उपसर्ग युक्त शब्दों का समूह कौन सा है? तो कौन सा समूह है? इसमें सही समूह देखना है। तो ऑप्शन है निषेध है, ए ऑप्शन में निर्वास है और निर्वास है, बी में निरोग है, निर्मल है, निरोध है और सी में है निरपराध है और निम्न है, निदान है और डी में निर्दर्शन है और निपात है, निरोध है। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा डी ऑप्शन सटीक होगा, निर्दर्शन, निपात, निरोध। इसमें जो है नी उपसर्ग होगा, यही डी ऑप्शन आपका सटीक होगा, सब में नी उपसर्ग लगेगा। और डी ऑप्शन में डी आप इसमें होगा, सटीक आंसर हो गया। अब 14 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है, परिक्रमा में मूल शब्द कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है परि और बी में क्रमा है और सी में पर है और डी में क्रम है। तो इस प्रकार आपका सटीक आंसर होगा डी ऑप्शन सटीक होगा। परिक्रमा में इसमें मूल शब्द जो है क्रम,
क्रम में परि जोड़कर बना है परिक्रमा, तो ये मूल शब्द क्रम ही होगा। तो इस प्रकार आपका डी ऑप्शन सटीक हुआ। और इसमें जो 15 नंबर का प्रश्न है, जो सज्जन में उपसर्ग है तो प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है सत्य है और सज्ज है और सी में स है और डी में सज्ज है। तो इस प्रकार आपका सटीक आंसर कौन सा होगा सज्जन में? तो 15 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपका होगा, इसमें सत्य होगा। बी ऑप्शन सटीक है, सज्जन, सत्य उपसर्ग इसमें लगा हुआ है सज्जन में। ठीक है, इस प्रकार बी ऑप्शन सटीक हुआ। अब 16 नंबर के प्रश्न में देखते हैं, फिलहाल में कौन सा मूल शब्द एवं उपसर्ग प्रयुक्त है? तो कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो ए ऑप्शन है हल है, हल फिल है, बी फिर और हाल है और सी में हाल और फिल दिया गया है और डी में फल और हाल है। तो इसमें आपका सटीक आंसर कौन सा होगा 16 नंबर के प्रश्न में? तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा सी ऑप्शन सटीक है, हाल फिल, यानी फिल और हाल मिलके फिलहाल बना है। तो इसमें यही है, मूल में उपसर्ग है, यही प्रयुक्त हुआ है। और 17 नंबर का प्रश्न देखिए, संभ्रांत में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो कौन सा इसमें प्रयुक्त उपसर्ग है? तो ए ऑप्शन में दिया गया है शम और शम, शम, शत। तो इसमें आपका 17 नंबर के प्रश्न में शम, सी ऑप्शन सटीक होगा। संभ्रांत में प्रयुक्त शब्द जो है, उपसर्ग है जो है शम होगा। इस प्रकार आपका सी ऑप्शन सटीक होगा। और 18 नंबर के प्रश्न में देखिए, अभियांत्रिक में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसमें अ है और अभी है, अभिन्न है और यांत्रिक है। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा बी ऑप्शन सटीक होगा, अभी होगा। अभी उपसर्ग सटीक है, अभियांत्रिक में अभी उपसर्ग, इसमें बी ऑप्शन सटीक होगा। और इसमें 19 नंबर का लास्ट प्रश्न है आपका, इस क्विज का ये लास्ट प्रश्न है। अप्रत्याशित शब्द का अन्वय इस प्रकार है, तो इसमें कौन सा आंसर आपका सटीक होगा? इसमें दिया गया है, तो इसमें देखिए 2 ही ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन आपका आंसर मिल जाएगा। 2 ऑप्शन में आपका एक आंसर तो मिल ही जाएगा। देखिए ऑप्शन दिया गया है अ प्लस प्रति प्लस आशा प्लस इत है, तो और बी ऑप्शन में है अ प्लस प्रति प्लस आशित। तो इस प्रकार इसमें जो है अन्वय का इस प्रकार शब्द मिलेगा प्रत्याशित में। इसमें ए ऑप्शन सटीक होगा। जैसे इसमें विच्छेद करके देखेंगे तो अ प्लस प्रति प्लस आशा प्लस इत करके मिलके आपका अप्रत्याशित बना है, तो अन्वय करने पे ऐसे ही होता है। तो ये ऑप्शन आपका सटीक हुआ। अप्रत्याशित शब्द में अन्वय इस प्रकार है। तो साथियों, आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था आप लोगों के लिए। आप लोग जो UPSI या स्टेट सुपर टेट जो भी है, जिस भी स्टेट के जो आपके वनडे के एग्ज़ाम हैं, उसमें आज के जो प्रश्नोत्तरी जो हैं आएंगे, ये सब प्रश्नोत्तरी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपसर्ग और अव्यय से प्रश्नोत्तरी थे। हमें आशा है कि आप लोग को ये प्रश्नोत्तरी बहुत ही पसंद आएगी और अपने साथियों को, मित्रों को ज़रूर शेयर करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद साथियों।